नागालैंड में वोटिंग में वन मैन वन वोट नहीं, बल्कि पूरे परिवार के बदले एक कोई मेंबर ही चुनाव में वोट दे रहा है। यहाँ 27 फरवरी को वोटिंग हुई, लेकिन एक दिन पहले विलेज काउंसिल ने पूरे परिवार के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, या कहें वहाँ के राजा का आदेश था। कुशियाबिल विलेज काउंसिल में 26 फरवरी को एक मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। इस मीटिंग में जीबी यानी राजा और असिस्टेंट जीबी और विलेज काउंसिल के मेंबर्स ने तय किया कि 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग में पोलिंग स्टेशन 1 पर सभी लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। भीड़ से बचने के लिए परिवार का एक शख्स ही पूरे परिवार के लिए वोट डालेगा। और 27 फरवरी को कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गाँव में नहीं, बल्कि नागालैंड के उन सभी गाँव में है जहाँ जीबी सिस्टम काम करता है। मीटिंग में तय होने के बाद कथित तौर पर परिवार के हिसाब से पैसा बांटा जाता है। इस बार ये रेट 25 से 50,000 प्रति परिवार बताया जा रहा है। 1963 में बना, तब से हमारा परिवार इसका हिस्सा है। हम लोग इसे अतकाव बोलते हैं। जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बड़ा बेटा इस गांव का हेड जीबी बनेगा। हर गांव में एक विलेज काउंसिल और विलेज डेवलपमेंट बोर्ड होता है। उसका नीचे भी जितना भी जीबी है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग साथ मिलके इस पार्टी को या उस पार्टी को इलेक्शन के टाइम में वोट देंगे, तो उसी प्रकार हम लोग उसका आदेश को मान के उसका साथ देते हैं। लेकिन क्या ये भारतीय संविधान के हिसाब से सही है? आर्टिकल 326 के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए उस पर दबाव बनाना, धमकाना या उसे रिश्वत देना अपराध माना गया है। जीबी सिस्टम के वोटिंग पैटर्न को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। वोटिंग के दिन 27 फरवरी को भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने इलेक्शन कमीशन को एक अर्जेंट मेमोरेंडम भेजकर इस मामले में शिकायत की। पैसे के दुरुपयोग जो है, जिस तरीके से हमने कभी नहीं देखा, इस तरीके से ये तो एक मजाक हो गया। पूरा लोकतंत्र ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही है वहाँ पर चल रहा है। पैसे बांट रहे हैं, फिर बूथ उसमें नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने ईसी को कंप्लेन भी किया था। बूथ कैप्चरिंग पूरे देश में खत्म हो चुके थे, लेकिन अब कुछ किसी को वोट नहीं करने दे रहे हैं, कुछ बूथ में जो है घुसने नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ 25,000 की तो आसपास तो इलेक्टोरेट है ना। तो अगर आपने एक बूथ या 2 बूथ कैप्चर कर लिया तो चुनाव ही खत्म। लेकिन इस मामले पर नागालैंड के रिटर्निंग ऑफिसर का बयान चौंकाने वाला था। नहीं, वो तो अभी तक तो सेक्टर ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। कंप्लेन तो था, लेकिन द सेक्टर ऑफिसर्स took care of them, addressed the issues immediately as soon as we received the phone calls. नागालैंड में 2 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं। अब देखना ये होगा कि वोटिंग में हेरफेर के पक्के सबूत मिलने के बाद चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाएगा।